नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज की हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट विषय सामाजिक विज्ञान पर है। कक्षा 6 क्लास की वर्कशीट है, ठीक है। और ये वर्कशीट नंबर 9 है। डेट 5/8/2021। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बच्चों को वर्कशीट भेजी गई है। आज की जो वर्कशीट का हमारा जो बच्चों विषय है वो है उपविषय लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्कशीट है ये हमारे अतीत से है। तो इस वर्कशीट में चलिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिनको हम वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली लाइन में लिखा है, भोजन करते वक्त कभी आपने सोचा कि आपके द्वारा खाए जाने वाले चावल और गेहूँ कब और कहाँ उगाया गया, ठीक है। तो कभी हमारे दिमाग में ये प्रश्न आया कि जो हम गेहूं और चावल खा रहे हैं वो कब और कहाँ उगाए गए, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हम मानचित्र से ढूंढते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भारत का एक मानचित्र दिया हुआ है, आप सभी बच्चों को नज़र आ रहा होगा। तो इस मानचित्र से हम चलिए ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर और कौन से क्षेत्र में जो है गेहूँ और चावल सबसे पहले उगाया गया था, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, यहाँ पर कहता है कि मानचित्र के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को ढूंढिए। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, देखिए अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो यहाँ बोलता है ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। तो कहता है उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम हमारा कौन सा इलाका है, ये वाला इलाका उत्तर पश्चिम। तो हमें यहाँ किसको ढूंढना है यहाँ ढूंढना है हमें सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को, ठीक है बच्चों। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी हमें कहाँ मिलेंगी, देखिए सुलेमान और किरथर की पहाड़ी जो है ये सुलेमान की पहाड़ी और ये किरथर पहाड़ी, ठीक है। तो ये दो पहाड़ियाँ हैं जहाँ आज से लगभग 8,000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। तो ये वो जगह है दोनों जहाँ पर सबसे पहले मतलब 8,000 साल पहले 8,000 साल पहले, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर गेहूँ और चावल, गेहूँ और जौ, चावल नहीं जौ, गेहूँ और जौ की जो है वो खेती शुरू की गई थी, ठीक है। और 8,000 साल पहले हम इसको बोल सकते हैं ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व जो है यहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती शुरू की गई थी, ठीक है बच्चों। आगे क्या कहता है, देखिए उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों को देखिए। अब देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया ये कहाँ है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम और ये है पूर्व। तो अब बोलता है हमें उत्तर पूर्व में गारो। तो देखिए उत्तर पूर्व कौन सा, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा पूर्व है। तो उत्तर पूर्व मतलब कौन सा इलाका है, ये बीच वाला, इसे हम उत्तर पूर्व बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी देखनी है, हमें देखनी है यहाँ पर गारो पहाड़ी। तो देखिए गारो पहाड़ी हमें यहाँ मिलती है, ठीक है। ये हमारी कौन सी पहाड़ी है, ये हमारी है गारो पहाड़ी जो हमें यहाँ नज़र आ रही है। उसके बाद मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को देखिए। अब मध्य भारत हमारा कौन सा है, मध्य भारत हमारा ये है और यहाँ पर है ये विंध्य पहाड़ी, ठीक है। आगे कहता है ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो गारो और विंध्य पहाड़ियाँ वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था और यहाँ सबसे पहले क्या उगाया गया था, यहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए आगे क्या कहते हैं वर्कशीट में। मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों को ढूंढिए। देखिए सिंधु और सहायक नदियों को ढूंढना है, ठीक है। अब सहायक नदी क्या होती है, सहायक नदी उनको कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो सहायक नदी कौन सी नदी है, सहायक नदी वो नदी होती है जो नदी किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। तो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी को ढूंढना। तो देखिए अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी ये है और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ ये सारी है, जिसमें झेलम है, ठीक है, इसमें फिर चिनाब है, रावी है, सतलुज है, व्यास है। ये क्या है, ये सारी सिंधु की सहायक नदी होती है, ठीक है। तो सहायक नदी हम किनको कहते हैं, सहायक नदी वो नदी होती है जो नदियाँ किसी एक नदी में मिल जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इन सहायक नदियों के किनारे ही सबसे पहले जो जितने भी ये नदियों वाले क्षेत्र हैं इन्हीं के आसपास जो है वो खेती करनी शुरू
की गई थी। देखिए यहाँ पर सिंधु के आसपास खेती करनी शुरू की गई, यहाँ पे विंध्य पहाड़ी के आसपास नर्मदा नदी है, यहाँ पर खेती बाड़ी करनी शुरू की गई, और इधर गारो पहाड़ी है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ खेती करनी शुरू की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने उस क्षेत्र में खेती करनी शुरू की जहाँ जो नदियों के किनारे बसे हुए थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहते हैं खालिस्तान हमें भरना है। तो गेहूँ सबसे पहले डैश स्थान पर उगाना शुरू हुआ। तो गेहूँ सबसे पहले कहाँ उगाना शुरू हुआ? गेहूँ सबसे पहले उगाना शुरू हुआ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। ठीक है, तो यह है उत्तर नंबर 1। ठीक है, चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया? चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया? देखिए चावल सबसे पहले उगाया गया उत्तर पूर्व में गारो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गारो और विंध्य पहाड़ियों पर। ठीक है, तो चावल सबसे पहले कहाँ उगाया? गारो और विंध्य पहाड़ियों पर, जो है हमारा उत्तर नंबर 1 का दूसरा वाला फिलिप्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड कहता है सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखें। तो सिंधु की सहायक नदियों के अगर हम नाम लिखेंगे तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? सिंधु की सहायक नदी है झेलम, रावी, व्यास, ठीक है, चिनाब और सतलुज। ठीक है, तो ये क्या है? झेलम, व्यास, रावी, चिनाब और सतलुज। तो ये क्या है? ये सिंधु की क्या है? सहायक नदी है। तो ये आपका उत्तर नंबर है दूसरा। ठीक है बच्चों, उत्तर नंबर 2। अब आगे क्या कहता है? मानचित्र की सहायता से गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखने हैं। तो देखिए गंगा नदी अगर हम देखें तो यहाँ हमें गंगा नदी नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी की जो सहायक नदी हैं इनके हमें नाम लिखने हैं। तो इसमें सहायक नदी कौन कौन सी है? देखिए गंगा की अगर हम बात करते हैं सहायक नदी की, तो यहाँ पे यमुना हमें नज़र आ रही है, यमुना, ठीक है, सोन। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम कौन कौन से हैं, तो गंगा की सहायक नदियों के नाम हम लिख सकते हैं, एक तो यमुना, दूसरी सोन नदी। ठीक है, यमुना नदी और सोन नदी, ये क्या है? ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो बेटा बहुत ध्यान से वर्कशीट देखिए और इसको बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है ये अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं हूँ मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ आप बच्चों के लिए वीडियो बनाने को लेकर। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट पे। थैंक यू।